नमस्ते दोस्तों। आज हमारे नॉलेज डेली इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम हमारे बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल संसद में आर्थिक वर्ष 24-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। यह छठा बजट है वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा पेश गया गया है और यह सरकार के कार्यकाल में दूसरा अंतिम बजट है जिसे नरेंद्र मोदी के द्वारा नेतृत्व किया गया है। बजट का केंद्र। इस बजट में संगठन, इंफ्रा, कृषि, हरित प्रदूषण और रेलवे पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कर दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, इसलिए वेतनभोगी व्यक्तियों की निराशा हुई। वित्तीय घातक। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए जीडीपी 1.5% 5.1% को लक्षित किया गया है, जो कि अपेक्षित से बेहतर है। वित्त वर्ष 2024 का भी लक्षित भी 5.8% पर संशोधित किया गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में सकारात्मक परिवर्तन देखा है। आगे की दिशा। आने वाले 5 वर्ष अभूतपूर्व विकास के होंगे और 2047 तक एक विकसित देश की लक्ष्य पूरा करने में भारत का उद्देश्य है। जनसंख्या और लोकतंत्र और विविधता, यह त्रिवृत्ति हर भारतीय की आकांक्षा को पूरा कर सकती है। अनुप्रयोग। आयकर में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन वित्त मंत्री ने बताया पिछले 10 वर्षों में आयकर संग्रह 2 गुना हो चुकी है और इस साल आयकर रिटर्न्स की सामान्य प्रोसेसिंग समय को 10 दिनों में कम किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। पिछले 4 सालों में पूरे कैपिटल खर्च बजट के 3 गुना करने के बाद अगले वर्ष के लिए योजना को 11.1% बढ़ाया गया है, जिसमें 11.11 लाख करोड़ शामिल है। रेलवे। 40,000 सामान्य रेल बोगी को वंदे भारत में बदल दिया जाएगा। मेट्रो रेल, मोनो रेल, नमो भारत और 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स की घोषणा भी हो गया है। नेक्स्ट है सोलर ऊर्जा। छत से 10 मिलियन घरों को महीने के 300 इकाई तक मुफ्त बिजली प्रदान होगी और घरों को मुफ्त और सौर बिजली और वितरण कंपनियों को बेचकर हर वर्ष 15,000 से 18,000 तक बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है हरित ऊर्जा के बारे में। हरित ऊर्जा में 2070 तक नेट जीरो की प्राप्तिदा पूरा करने के लिए कोई भी कदम उठाए जाएंगे। नई तकनीकों के लिए 1 लाख तक 1 करोड़ का कोपस बना गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल वाहन यानी कि ईवी एक इकोसिस्टम मजबूत बनाने के लिए और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क्स के लिए ई बस के अधिक अपनाने पर भरपूर प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेक्स्ट है पर्यटन के रिलेटेड। राज्यों को प्रमुख पर्यटन केंद्रों के विस्तृत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लंबे समय के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है निवेशों में बढ़ावा। 2014 से 23 के दौरान विदेशी निधि $596 अरब रहा, जो कि 2005 से 14 के दौरान $298 अरब का दोगुना है। स्थिर विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने विदेशी साथियों के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते पर चर्चा कर रही है। नेक्स्ट है तकनीक। 1 लाख करोड़ का कोपस बना गया है, जिसमें 50 वर्षों का बिना ब्याज का ऋण होगा। निजी क्षेत्रों को अनुसंधान और नई उद्यम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत के तहत कवर आंगनवाड़ी और आशा कर्मचारियों पर बढ़ाया जाएगा और जो भी शिशु और माताएं होती हैं उनके लिए एक समृद्ध योजना के तहत लाया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद प्रधान आवास योजना का कार्यान्वित जारी रहेगी और आने वाले 5 सालों में और 2 करोड़ घरों का काम शुरू की जाएगा।
नेक्स्ट है MSME को वैश्विक रूप पर प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण है और निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार वित्तीय क्षेत्र को तैयार करेगी। नेक्स्ट है कृषि और खाद्य क्षेत्र। कृषि और खाद्य क्षेत्रों में वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार जल ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और प्रकृति संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 2,98,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। नगर निगमों का विकास। नगर निगमों को विकास के लिए आध्यात्मिक नगरों का विकास किया जाएगा। उसमें 2 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत। स्वच्छता के क्षेत्र में स्वस्थ भारत को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश किया है। इसमें नए हॉस्पिटल, नए मेडिकल और नए स्वास्थ्य योजनाएं शामिल है। नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं किए गए हैं। बाल शिक्षण और शिक्षा के लिए 1 लाख करोड़, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के लिए 6,000 करोड़ और कई नई योजनाओं का दौरान भी निर्माण की गई है। और इस बजट से हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि वित्त मंत्री ने बजट पेश करते समय ये कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एक दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। विश्वास दिलाया जाएगा कि भारत सरकार विकसित भारत की ऊर्जा में निवेश पेश कर रही है। और ये बजट जो था, ये बजट अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट यानी कि अभी ये सरकार के कार्यकाल खत्म होने को कुछ ही महीने बचे हैं, तो अगले 2-3 महीने के लिए ये बजट रहेगा। इसके बाद अगर ये सरकार आई, इनका यही दावा है कि यही सरकार आएगी चुनकर, और बाकी का जो बजट है वो बाकी के बजट के बारे में वो वहाँ पे अपना बजट पेश करेगी। जबकि चुनाव हो गए मई जून में, तो उस टाइम आने के बाद वो अपना फाइनल बजट पेश करेगी। इस तरह हमने इस बजट को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए और एक लाइक तो वीडियो को कर दीजिए। थैंक यू।